जलीखोरी फिरोजपुर झिरका में अकेडमी का भव्य शुभारंभ। शिक्षा से मेवात को आगे बढ़ाने का संकल्प। मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको बता दें कि दिल्ली अलवर रोड स्थित जलीखोरी फिरोजपुर झिरका में एक नई शैक्षणिक अकेडमी का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में कामा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे सीए मुख्तियार अहमद, यूपीपीसीएस नायब तहसीलदार मुकर्रम बदर और हारिस खान शामिल रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। एकेडमी का शुभारंभ डायरेक्टर आरिफ खान द्वारा किया गया, विधिवत रूप से किया गया और कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सीए मुख्तियार अहमद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि मेवात अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मेहनत से क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की शिक्षण संस्थानों को मेवात के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। एकेडमी के प्रिंसिपल अकरम खान ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि मेवात में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधनों की जरूरत होती है। उनकी कोशिश है कि इस एकेडमी के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाए और उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा दी जाए। तो वहीं डायरेक्टर आरिफ खान ने कहा कि एकेडमी में विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। सर, मेवात भी अब शिक्षा को लेकर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। लगातार मेवात में बड़े बड़े स्कूलों का उद्घाटन हो रहा है। आज भी यहाँ पर एजीएम एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। आप भी मौके पर पहुँचे, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं पूरे इलाके के लोगों को और इस आसपास के लोगों को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि बहुत काबिल लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। वो अकरम है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है एजुकेशन के फील्ड में, सीकर भी उन्होंने काम किया है और मेवात इलाके के भी बड़े स्कूलों में जो बहुत स्थापित स्कूल है वहाँ उन्होंने काम किया है। तो एक अनुभवी आदमी है, वो इस काम को कर रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि मैं अक्सर कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में तब्दीली लाने के लिए सबसे अहम जो बात है कि जब आप चर्चाओं का विषय बना दोगे शिक्षा को, जब पढ़ाई लिखाई के लिए एक ऐसा माहौल बना दोगे, हर चौक चौराहे पे, हर गली मोहल्ले में शिक्षा की लोग बात कर रहे हैं, कोई रिजल्ट आ रहा है एग्ज़ाम्स का तो उसकी लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक सकारात्मकता शिक्षा को लेकर समाज में बनेगी। ये सकारात्मकता बनेगी तो हर माँ बाप, वो गरीब तबके का माँ बाप, वो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको अंदर भी ये भावना आएगी कि मैं मेरे बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ। दूसरा, मेवात इलाके में जो हमने देखा बच्चों के रिजल्ट्स जो आते हैं उनको बहुत बड़े स्तर पे मेवात इलाके के लोग मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है इलाके के लिए। माँ बापों को, बच्चों के जहन में ये बात का बड़ा मैसेज गया है कि आप शिक्षा के जरिए से आप मान सम्मान पा सकते हो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जो एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे कम समय में आप बहुत बड़ा मान सम्मान या बहुत बड़ी जो खाई है गरीब अमीर के बीच की, उसको पाट सकते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरफराज नवाज़ है और हम लोग नवाज़ गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी जो एक सेंटर है काउंसलिंग का, वो चलाते हैं और फिरोजपुर झिरका में वो रन करते हैं। और हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की MBBS के लिए, इंडिया की काउंसलिंग, बाहर की काउंसलिंग और साथ के साथ में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी रोहतक। और जहाँ भी तालीम का कोई मरहला, कोई इदारा चालू होता है तो इंशाल्लाह बहुत खुशी होती है, वहाँ जाकर उनको मोटिवेट करते हैं। और आज हमारा आना हुआ है एजीएम एकेडमी जो अपनी जलीखोरी पाटखोरी में है, फिरोजपुर झिरका ब्लॉक के अंदर। और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि इस तरह के इनिशिएटिव जब नए यंग लड़के चलाते हैं, जैसा अकरम भाई ने आज ये कदम उठाया है, ये बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा मेवात की, खासकर फिरोजपुर झिरका ब्लॉक की तालीम के लिए। क्योंकि जो अच्छे इदारों से जो बच्चे पढ़ के आते हैं, जैसे अकरम भाई अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट है, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है और उनके पास एक आइडियाज़ हैं कैसे करके हम अपने बच्चों को उन इंस्टीट्यूट्स तक, उन यूनिवर्सिटियों तक
पहुंचा सकते हैं, कैसे करके इन्होंने, जैसे खुद इन्होंने संघर्ष किया है, ऐसे संघर्ष करके कैसे बच्चों को वहां पहुंचा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज का ज़माना दौर है जो बदल गया है। पहले वाले की तालीम का दौर और आज की तालीम का दौर में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज की तालीम का दौर है वो फाउंडेशन का दौर है। आपको 6th क्लास ऑनवर्ड से ही अपनी फाउंडेशन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। बच्चों को 6th क्लास से या 9th क्लास से ही, जैसे साइंस सब्जेक्ट है तो फिजिक्स अलग टीचर पे पढ़वाना चाहिए, केमिस्ट्री अलग टीचर पे पढ़वाना चाहिए, बायोलॉजी अलग टीचर पे पढ़वाना चाहिए। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स आए हैं, तो उसमें ये एजीएम जो एकेडमी खुली है, ये इंशाल्लाह मील का पत्थर साबित होगी। चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, चाहे वो नवोदय का एग्जाम हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, या जैसे 12th करने के बाद बच्चे एब्रोड जाते हैं, आइल्स वगैरह के, आइल्स पीटी का जो एग्जाम होता है, उनकी तैयारी कैसे की जाती है, उनकी फाउंडेशन कैसे तैयार होगी। तो उस लिहाज से एजीएम एकेडमी जो है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन काम करने जा रहा है। धन्यवाद। लगातार जो ग्रामीण इलाकों में ड्रॉप आउट बच्चों को देखने को मिलता है, क्या अपील अभिभावकों से करना चाहिए? हमारी ये अपील ये है अभिभावकों से, जो ड्रॉप आउट हो रहा है उसके लिए हमें प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। हमें प्रॉपर अपने जैसे सरपंच है, नंबरदार है, गांव के जिम्मेदार जो लोग हैं उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, और टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है वो गाँव में जाएं, और जो जैसा अगर कहीं लेडीज़ टीचर है तो वो लेडीज़ से बात करें, उनको बताएं कि तालीम के क्या फ़ायदे हैं और छोड़ने के क्या नुकसान है। अगर उनको ये काउंसलिंग की जाएगी, प्रॉपर ये बातें समझाई जाएंगी, और उनके सामने ऐसे कोई उदाहरण पेश किए जाएंगे कि फला बच्चा आपके गांव से पढ़ के, आपके इलाके से पढ़ के बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया है, जब उनकी बातें उनके सामने आएंगी, उनकी काउंसलिंग होगी, तो इंशाल्लाह जो ड्रॉप आउट है ये ज़रूर ख़त्म होगा।